Yes. So dividend is dividend decision. Dividend decision. Now, when it comes to the dividend decision, now if you look at first the financing decision, investing decision, and the dividend decision, you can see an alignment, or you can see a proper sequence. Finance decision, first we decide how to finance the different assets, whether it is the long-term assets or the short-term assets. Then we talked about the investing, right? In financing, we talked about how to raise the money, right? Whether it's equity money or the debt money. Thereafter, we talked about the investment, whether it is a long-term project, they are known as capital boosting project, or the working capital decisions of the company. अब आपने invest भी कर लिया, now you will earn money, right? So whenever and whatever income a firm earn, this income is known as what? Any idea? No? Sorry, sir. Can you repeat? इनकम जो एक फर्म अर्न करती है जिसे ऑपरेटिंग इनकम कहा जाता है, वो इनकम क्या होती है? एनी आइडिया? रेवेन्यू नो, इट्स नॉट रेवेन्यू वैसे. सर Profit जो after वो tax. हाँ हाँ, वन बाय वन बोले. Profit सर after tax. अच्छा, पहले आप बोलिए. द वन हु इज आई मीन, अच्छा मिस्टर आप बोलिए पहले, बिकॉज आई डोंट नो योर नेम, आई मीन आई कैन नॉट सी योर नेम नाउ. Profit after tax. ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है. यस, मिस आप बोलिए. यस सर. सर हाँ. जो कंपनी का मेन एक्टिविटी होता है जिसमें वो डील करती है उस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बेच के जो इनकम आती है उसको. दैट इज ऑपरेटिंग इनकम. वेरी गुड. ठीक है, या ऑपरेटिंग इनकम होती है, बट उसे कहते क्या है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. जैसे कि अ, देखिए, अगर आप सेल्स में से, ये तो हम सबको पता है बिकॉज वी आर ऑल द कॉमर्स स्टूडेंट्स, सो वी नो इफ यू डिडक्ट द वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम आवर सेल्स, देन हमारे पास क्या आता है? Contribution. वेरी गुड, कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन. जैसे ही आपके पास कंट्रीब्यूशन आया, कंट्रीब्यूशन में से आप क्या माइनस करते Fixed cost. हैं? फिक्स्ड कॉस्ट. वेरी गुड, फिक्स्ड कॉस्ट आपने माइनस किया. फिर आपके पास क्या होगा? Net profit. नेट प्रॉफिट. Yeah, EBIT. ठीक है, राइट. वैसे इसका जो फुल नेम होता है EBITDA होता है, राइट, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट फॉर्म्स. तो जो रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस है उसमें काफी चीजें होती है, उसमें डेप्रिसिएशन भी होता है, अमोर्टाइजेशन भी होता है, राइट. बट इन नॉर्मल लैंग्वेज वी ऑल कॉल इट EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. ये आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. इस इनकम को कहा जाता है ऑपरेटिंग इनकम. यस क्लास, ठीक है. Yes, sir. हाँ. अब आप इसमें से क्या पे करेंगे? आपको पता होगा सबसे पहले आपको टैक्सेस पे करने हैं, इंटरेस्ट पे करना है. Interest, sir. इंटरेस्ट पे करना है. इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, वी हैव पेड द इंटरेस्ट. इंटरेस्ट पे करने के बाद द अमाउंट यू विल हैव व्हिच इज EBT, अर्निंग बिफोर टैक्सेस. नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस. यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. राइट. अब टैक्सेस भी पे कर दिए. अब क्या है आपके पास, बताइए? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट. जिसे पैट नॉर्मली इट इज फेमसली नोन एज पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ठीक है, ये प्रॉफिट आपके पास है. अब देखिए, दो कॉन्सेप्ट्स में साथ के साथ कंप्लीट कर रहा हूँ इस इक्वेशन से. नाउ लुक एट दिस. ओके, here you can see first we are deducting the interest. Yes, first we are deducting the interest, only then we are imposing the taxes. Yes or no class? Yes, sir. यस सर. अब आप मान लीजिए, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने डेप्ट पे पैसा यानी उधार पे आपने पैसा लिया होगा. अगर आपने उधार पे पैसा लिया तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा?
करना पड़ेगा सर। करना पड़ेगा। when you will pay the interest, that interest would now not be subject to taxes. Yes or no? यस Yes, सर। sir. इंटरेस्ट, जितना आपने इंटरेस्ट हटाया, जितना इंटरेस्ट आपने पे किया, उतने से आपकी इनकम कम हुई, एंड देयरफॉर यू आर नाउ पेइंग द लेस टैक्सेस, लिटिल लेस टैक्सेस। यस और नो? Yes, sir. दूसरा केस है, आपने क्या किया, आपने डेट से मनी नहीं उठाया, नो डेट मनी, वही यस डेट मनी, तो इंटरेस्ट भी कोई पे नहीं किया। व्हाट यू डिड, यू इंस्टेड इशूड मोर इक्विटीज, आपने इक्विटी उठा लिया। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट क्या होता है? दिस इज द इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रॉफिट विच इज पैट। यस और नो क्लास? Yes, sir. राइट। अब ये पैट पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, यस और नो? Yes, यस sir. सर। टैक्सेस ऊपर लगा है। तो बेसिकली व्हेन वी डू दिस, मैं यहाँ पे आपको फाइनेंसिंग डिसीजन भी साथ में समझा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी पे द इंटरेस्ट, डेट मनी प्रोवाइड्स अस टैक्स शील्ड। कैन आई से दिस? यस डेट सर। मनी प्रोवाइड्स अ टैक्स शील्ड, इसलिए सस्ता पड़ता है डेट। आई होप दिस एग्जांपल इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस। यस सर। Yes, sir. Yes, इसलिए डेट मनी उधार का पैसा सस्ता पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट डिडक्टिवली की वजह से टैक्सेस उस हिसाब से कम हो जाते हैं। इक्विटी के केस में क्या होता है, बिकॉज आपके पास बाद की इनकम है, अगर आप नए शेयर इशू करेंगे, ऑब्वियसली आपकी जो इनकम होगी वो लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में डिवाइड होगी, और उस पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका होगा। तो उस केस में नो इंटरेस्ट डिडक्टिबिलिटी, नो इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबिलिटी, यहाँ पे आपको डिडक्शन नहीं मिलती, डिडक्टिबिलिटी। राइट। तो दिस इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट जो मुझे लगा आपके यहाँ समझा देना चाहिए, क्योंकि आगे भी हम इस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। दैट्स व्हाई we normally prefer the debt money, as I already told you earlier in the very last class। कल वाली क्लास में मैंने क्या बताया? I talked about कि why debt money is considered the cheaper source of funding। ठीक है, but to some extent, ऐसा नहीं कि हम बस आंख बंद करके डेट 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 करते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, उस केस में कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगी बहुत जल्दी। ठीक, तो आगे हम चलते हैं। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट वन थिंग विच इज डिविडेंड डिसीजन। आपके पास ये इनकम है, दिस इज द फैक्ट, profit after tax। Now, how to distribute and what should be the composition of this income? And this PAT is known as what? Income available to the shareholders। Yes or no, class? यस सर। Income available to the shareholder. Now we have to decide what should be the composition, what should be the right composition of this PAT. Whether we should retained, or we should distribute it। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो डिसीजन है ना, बहुत सिंपल सा डिसीजन है। देखो, यानी आपकी जो अर्निंग्स है विच आर अवेलेबल टू द शेयर होल्डर, नाउ वी हैव टू डिसाइड वेदर इट शुड बी रिटेन्ड और वी शुड डिस्ट्रीब्यूट अमंग द शेयर होल्डर्स। बट इतना आसान भी नहीं, राइट? इतना आसान होता तो हर फर्म एक स्टैंड ले लेती कि भाई ये रिटेन्ड हो रहा है, ये फर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, बट इस तरह से नहीं देखा जाता। बिकॉज वन थिंग one thing which is very important, the valuation of the share price of the firm. What should be the bearing of these decision on the share prices of the firm, or we can say the value of the firm? समझ आ रहा है क्लास? यस सर। मैंने 2 बार लिख दिया, but कोई नहीं। Value of the firm. If a firm pays dividend and if firm does not pay dividend, फर्म की वैल्यू पे क्या कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये जो थियरीज हम पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं डिविडेंड डिसीजन में। एंड कुछ थियरी है, जैसे एक वॉल्टर मॉडल के बारे में हम बात करेंगे। विल बी टॉकिंग अबाउट द वॉल्टर मॉडल, विल टॉक अबाउट द गॉर्डन मॉडल एज वेल। गॉर्डन, यस इट्स गॉर्डन मॉडल, एंड इट इज वन ऑफ द एमएम हाइपोथेसिस। एमएम हाइपो की बात करेंगे हम। ये 3 डिसीजन, ये 3 थियरी तो काफी है, बट मैं भी आपको 3 थियरीज तक का ही डिस्कशन कराऊंगा, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। राइट, ये थियरीज अलग अलग बातें कहती हैं। वॉल्टर मॉडल अलग कहता है कि भाई रिटेन आप कर रहे हो या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, डिपेंड करता है काफी सारे फैक्टर पर।
गॉर्डन भी कुछ ऐसा ही कहता है। एंड एम आई हाइपोथेसिस यहाँ पे सीधी सी बात कर रही है, वेदर यू पे द डिविडेंड और डू नॉट पे द डिविडेंड, इट विल हैव नो बेयरिंग ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। ठीक है, ये थेरीज है जो कहती है इम्पैक्ट पड़ता है वैल्यूएशन पर, और ये थेरी कहती है इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। एम आई क्लियर इन क्लास? Yes. अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि ठीक है, ये तो हमें समझ आया कि वी have to look into whether it affects the valuation of the firm or not. But the question is, again, new question: should company pay a dividend or not, or they should just hold the money for a longer period of time and they just put the investment, they just try to fuel the growth of the company. देखिए, कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ और जो रियल प्रैक्टिसेस है मैं उसका ओवरव्यू आपको देने वाला हूँ, जिससे कि आपको समझ आएगा कि क्यों डिविडेंड जरूरी है या कैपिटल गेन जरूरी है। इस क्लास Yes, sir. आपको क्लियर हो रहा है? एवरी वन ऑफ यू, आई बिलीव मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकिंग दिस क्लास नाउ। कितने हैं आप लोग? देयर आर 27, आई थिंक लास्ट क्लास से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. विशाली, आपकी फर्स्ट क्लास है? Yes, sir. No, sir, it's my second class actually. ठीक है, Yeah. बाकी सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? Yes, sir. इवन अगर किसी की फर्स्ट क्लास भी है तो मुझे लगता है कि आपको फर्स्ट क्लास के हिसाब से भी समझ आ जाएगा, ये कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है। क्योंकि अगर मुझे डिविडेंड डिसीजन 15 मिनट में ख़त्म करना हो तो मैं आपको इस तरह से करा सकता हूँ, बट ऑब्वियसली वी विल टेक एटलीस्ट 2 वीक्स टू कंप्लीट द एंटायर डिविडेंड डिसीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और मेरे पास काफ़ी सारी केस स्टडीज भी हैं डिविडेंड डिसीजन को लेकर। वी विल रीड देम एंड वी विल ट्राई टू एक्यूमुलेट द नॉलेज एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, रिताबा? यस रिताबा, बोलिए। So when you mentioned the value of the firm, what is the second value that you mentioned? अच्छा, ये वाली बात कर रहे हैं आप? Yes, sir. वैसे ना ये एक ही जगह लिखनी चाहिए थी, मुझे एरो बना देना चाहिए था, मैंने अलग अलग जगह लिखकर, यानी कि बेसिकली कि अगर आप पैसा रिटेन करते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, एंड यू रिटेन द ओवरऑल अर्निंग ऑफ द फर्म, एंड उस पे वैल्यू फर्म पे क्या, फर्म की वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये चीज एक ही है, राइट? Okay, ठीक है sir. राइट, ओके फाइन। तो अब हम बात करते हैं, आगे जाते हैं। If you want to take the screenshot, please you can. आगे चले। Yes, sir. Next. Okay. First thing is how firm decides whether they should retain the money or they should distribute among the shareholders. Please think it. Think about it. So if the company has some big projects to invest, then they can retain the money. Very good. Anyone else? Sir, if they have good profits, they can like divide dividends, distribute dividends. हाँ, वो तो हमने बात की कि भाई प्रॉफिट हुआ है तो तभी डिविडेंड आप देंगे। ठीक है, वो तो ठीक है एक बात आपकी, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कब फर्म डिसाइड करेगी भाई हमें डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? The idea is the growth of the firm. What? Growth of the firm of the industry or the industry. Yes or no? Yes, sir. अब मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ना, growth of the firm or industry. For example, there's a company. Uh, yes. Acha, have you ever heard about the Colgate Colgate Palmolive? Colgate Palmolive, yes. Palmolive, sir. Yes, Palmolive. Colgate Palmolive. सुना है उसके बारे में? No? अच्छा, मैं आपको No, कुछ sir. डेटा दिखा। हाईएस्ट
dividend payout companies in India. 20 best dividend payout companies. These are the companies. I hope you all can see this. Yes. Yes, sir. So these are few companies which are paying the hefty dividend to their shareholders. तो even कुछ examples मुझे क्योंकि when I did this study in back in 2016 in my M.Com final year तो उस वक्त का मुझे काफी अच्छा आइडिया there were two or three companies especially the Colgate family the second company was इमामी हमने सुना है right yes इमामी के बारे में हमने सुना होगा सबने Yes, sir. so these are the two companies which I correctly remember. They were the company which were paying the very high dividend to their shareholders. When I try to find it out why these companies are paying the very high dividend to the shareholders, it it comes out that the companies only those companies are देखो दो तरह की companies है थोड़ा सा और extend कर दूं इसे एक होती है पब्लिक सेक्टर कंपनीज पीएसयूज से गेल नाम आपने देखा वहां पर आपने कोल इंडिया का नाम भी शायद अभी नोटिस किया होगा आपने आईओसी का नाम भी नोटिस किया होगा राइट ठीक Yes. है तो किस तरह की फर्म्स ज्यादा डिविडेंड पे करती है तो हमेशा ध्यान रखना जो फर्म्स होती हैं खासकर पीएसयू सेक्टर्स क्यों क्योंकि पीएसयू सेक्टर में द मेन ओनर और द हाईएस्ट स्टेक होल्डिंग इज होल्ड बाय द गवर्नमेंट स्पेशली द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसलिए गवर्नमेंट को तो सीधा सा हिसाब है कि भाई जो भी अर्न करोगे हमें ज्यादा रेवेन्यू मिलना चाहिए हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए तो इन केस अगर आपके पास पीएसयू के सेक्टर्स के शेयर्स हैं तो इट इज गुड चांस फॉर यू ऑल टू हैव द गुड डिविडेंड यस क्लास यस Yes, sir. तो पीएसयू सेक्टर की कंपनीज काफी अच्छा डिविडेंड देती हैं इसमें कॉल इंडिया आईओसी का डिविडेंड माय फ्रेंड ही होल्ड्स मोर देन 150 यूनिट्स ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड विद इन 1 ईयर जितना मुझे पता है उसके पास 3 बार डिविडेंड आ चुका है 3 बार तो वी वर कैलकुलेटिंग द टोटल रेट ऑफ रिटर्न कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट पे कितना आया तो इट वाज मोर देन 13% लेकिन शेयर प्राइस क्या है शेयर प्राइस था 104 अभी भी 104 के आसपास घूम रहा है यानी कि आप जब एक सिमिलैरिटी देखेंगे ना दो चीजों में द शेयर प्राइस एंड द डिविडेंड डिसीजन यू विल फाइंड अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ similarity or the relationship between the share price of the company and the dividend. Normally the company एक सेकंड में पूरा कर लूं पहले पीएसयू सेक्टर बताया मैंने विच पेज हाईएस्ट डिविडेंड इसके अलावा जैसे मैंने एग्जांपल दिया मैच्योर्ड कंपनीज वी ऑल नो द मैच्योर्ड इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनीज काम कर रही हैं राइट जहाँ पे ग्रोथ रेट स्टेबल हो चुका है or the revenues either they are falling or they are not increasing rapidly right they are the mature industries yes class right Okay, sir. right तो उन्हें mature companies कहा जाता है देखिए I hope you all know about the product life cycle PLC सुना होगा आप लोगों ने no no idea No, sir. तो आप ये पढ़ने वाले होंगे मार्केटिंग में आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर यू पीपल हैव द मार्केटिंग एज सब्जेक्ट इन दिस सेमेस्टर और नॉट डू यू No, sir. अच्छा तो नेक्स्ट में होगा पता नहीं मुझे तो आइडिया नहीं मेरा टाइम तो 6 सेमेस्टर में था 2014 में तो तभी था वो तो मार्केटिंग आपको पढ़ने को मिलेगा मार्केटिंग में आप ये टर्म्स पढ़ेंगे मैच्योर इंडस्ट्री या मैच्योर कंपनी या आप पढ़ेंगे इनिशियल स्टेज इंट्रोडक्टरी स्टेज आप पढ़ेंगे ग्रोथ स्टेज आप फिर डिक्लाइन स्टेज पढ़ेंगे तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है इन सेम वे कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर ग्रोथ पॉसिबिलिटीज काफी कम होती है राइट प्रोडक्ट बहुत पुराना हो चुका है ग्रोथ काफी कम है नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दीज कंपनीज तो भाई ग्रोथ प्रोजेक्ट अगर इन कंपनीज के पास इफ दे हैव द वेरी लेस नंबर ऑफ ग्रोथ प्रोजेक्ट्स एंड in such a situation the company there is no reason to retain the earnings yes or no class hello hello
Hello, yes. Hello, Anju. Hello. मैम just a minute. मैम आवाज आ रही है आपको? हेलो. Yes. हेलो क्लास, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. आई एम सो सॉरी, एक्चुअली कॉलेज से मेरे पास कॉल आ गया था तो मैं कट भी नहीं कर सकता था. तो ठीक है, आगे चले. हाँ, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट व्हाट, मैंने बात की पीएसयू सेक्टर्स के बारे में. The PSU companies, they provide a very good return or good dividend, and at the same time mature companies or the companies which are in the mature industry, they also provide a good return, I mean good dividend, right? क्योंकि इनमें growth perspective कम है, और किसी फॉर्म में जहाँ पर ग्रोथ पर्सपेक्टिव कम है तो कोई रीजन ही नहीं बनता कि शेयर होल्डर्स का पैसा रोका जाए. इसलिए वो कंपनीज क्या करती है, नॉर्मली अपना डिविडेंड दे देती है. क्लियर हुआ आप लोगों को? यस. Yes, sir. अब ऐसी फर्म्स के शेयर प्राइजेस का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट, राइट? शेयर प्राइजेस की मूवमेंट, ये इसलिए ये सारी नॉलेज आपको ये हेल्प करेगी, खासकर जो मैंने आपको तीन डिफरेंट मॉडल्स बताए स्पेसिफिकली. एमएम हाइपोथेसिस, एमएम हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, और वो एमएम हाइपोथेसिस इसी चीज को जस्टिफाई करता है. कैसे? अगर आप इन फर्म्स की बात करें, पीएसयू सेक्टर्स की, मेच्योर कंपनीज फर्म की, यस दे डू प्रोवाइड अ वेरी गुड डिविडेंड, बट एट द सेम टाइम if you will see their shares, you will see the very, very less movement in the share prices of these companies, right? एक तरह से आप कह सकते हो स्नेल रेस, राइट? स्नेल रेस शेयर प्राइसेस, राइट? यानी इतने कम स्पीड से शेयर प्राइसेस चलते हैं, मूवमेंट होता है. अब आप बोलेंगे सर डिविडेंड ज्यादा दे रहे हैं तो शेयर प्राइसेस में मूवमेंट कम क्यों हो रहा है? यस और नो? यू मे आस्क दिस. कैन एनीवन प्रोवाइड द आंसर? सर
they are giving dividends, so they are not investing that money in growth projects. Very And good. when there is no growth, then there is no means to hike the price of share, I think so. To some extent, yes, right. Sir, देखा I जाए, think yes, बोले. so because there is no growth, so there is nothing to attract the investors, and also if there is a steady dividend they are getting, and the people who are invested, who have invested in this company are not looking for the growth prospect. That is why they must have invested. So they might also not be selling the shares. So there is no movement in the market as such. Uh, देखिए आप सही कह रहे हैं. When we talk about the share prices and the dividend, they have the very strong relationship. If the firm is paying very high dividend, there is there will be very less movement in the share prices of the company because आपने जो आंसर दिया इनडायरेक्टली वही इसका आंसर है because the company is now not investing in the growth projects or if they are investing but in a very less number of the growth projects, so therefore the share price will not increase or fluctuate. The share price will be more or less more stable in case if the firm is providing the very good dividend, so share price somehow it will be more stable. तो मैंने stable के लिए ये mark कर दिया. Now if the dividend is less, if the dividend is less, there's the company which pays a very less dividend, especially especially the firms which are in their growth stage. भाई आप मान लीजिए आप बात करते हैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की इंडिया में, फूड डिलीवरी इंडस्ट्री की. इफ यू जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ दीज कंपनीज दीज डेज, Zomato, Swiggy, although they are not the listed companies, not all the listed company, Zomato is now the listed company, बट अभी इनका प्रॉफिट भी नहीं है तो इन पे अभी कहना बेहतर नहीं होगा. लेकिन जो कंपनीज हैं जो ग्रोथ स्टेज में, उनको पैसा इन्फ्यूज करना है, उनको पैसा बिजनेस में डालना है सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर रेवेन्यूज. सो उस केस में डिविडेंड कम पे किया जाता है और उनका जो रिफ्लेक्शन होता है सारा का सारा शेयर प्राइसेस में दिखता है. तो एमएम हाइपोथेसिस भी कहीं ना कहीं यही बात कहता है कि आपको ना अगर डिविडेंड मिल रहा है तो शेयर प्राइसेस के थ्रू जो कैपिटल गेन होगा वो कम मिलेगा. एंड अगर डिविडेंड मिल रहा है कम मिल रहा है तो कैपिटल गेन आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा. एम आई क्लियर क्लास? Yes, sir. तो Yes, कुछ sir. ये रिलेशनशिप है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है. इसी तरह से देखा जाता है कि किस फॉर्म में आप इन्वेस्ट करें. नाउ द क्वेश्चन इज, ठीक है ये तो हमें समझ आ गया, बट इफ आई आस्क यू ऑल एंड ट्राई टू गिव योर नोशनल आइडिया what you people would prefer, what you would prefer, would you prefer the dividend in hand? जब डिविडेंड आते हैं ना उसकी खुशी अलग होती है. ऑल्दो मुझे कभी भी यू यू वुड इवन लाफ, मुझे अभी तक का हाईएस्ट डिविडेंड 93 रुपीज मिला है because I held 60 shares of Tata Powers और उन्हें 1 रुपीज 53 पैसा कुछ डिविडेंड दिया था, तो इट कम्स अराउंड 93 रुपीज. मुझे 93 मिला, मुझे उसमें बड़ी खुशी हुई. बट एट द सेम टाइम इसकी टैक्सेबिलिटी का इशू भी रहता है डिविडेंड का कि आपको टैक्स भी देना है. दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग. बट जिन लोगों को डिविडेंड काफी अच्छा मिलता है वो एक काफी एक अच्छा एक होता है कि मतलब दे ऑल हैव द एक्सक्यूजेस टू पार्टी टू सेलिब्रेट कि भाई डिविडेंड अच्छा खासा है in terms of 15-20 thousand rupees का, if they are holding a very huge number of quantity of the company shares, तो उस केस में डिविडेंड अच्छा खासा आ जाता है. मुझे तो 93 मिला था, मैं से हटा ही देता हूँ, मुझे शर्म आ रही है. डिविडेंड. नाउ द सेकंड कंपनी इज डिविडेंड की हमने बात की एंड द सेकंड वन इज कैपिटल गेन. कैपिटल गेन अब हम बात करते हैं. आप लोग मुझे बताइए, ट्राई टू आंसर व्हाट वुड यू प्रेफर, द डिविडेंड in hand or capital gain which is subject to the share market of the price, share market, yes or no, market price of the company, market share, yes or no class? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए कि आप क्या प्रेफर करेंगे, आप डिविडेंड प्रेफर करेंगे या आप No, sir. Capital डिविडेंड. gain. कैपिटल, विशाली विल प्रेफर कैपिटल गेन. ठीक है. I would prefer Capital gain. dividend. अच्छा, so those who are preferring for the capital gain please raise your hands.
हाउ वुड आई सी कि कितने लोगों ने रेज हैंड किया, हैंड रेज किया, सॉरी। अच्छा, ये सब स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हैंड रेज किया। सो देर आर विशाली, Payodhi, Aditya, Ketan, and Aman. They have raised. And what about others? ये बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? I think it depends on person to person whether he wants a dividend or they can wait for the वो capital तो gain. ये तो आप डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं. आई एम जस्ट आस्किंग योर ओपिनियन. व्हाट यू वुड प्रेफर, दिव्यांशु? यस दिव्यांशु, बताइए. Yes, I'm thinking. अच्छा, यू आर थिंकिंग. ओके. रितावा. Sir, I prefer dividend in hand. ओके, एंड व्हाई इट इज सो? So my notion is that if I'd be the person who has invested in that company, I will not be an active investor, and I think in-hand dividend would be preferable for me rather than having a capital gain and getting it. You know, वेरी गुड. फेयर इनफ. यस. विशाली, पेयोदी, जिनने हैंड रेज, जिन स्टूडेंट्स ने हैंड रेज नहीं किया, प्लीज रेज योर हैंड्स बिकॉज़ आई कैन जस्ट सी देयर आर टू हैंड्स आर रेज्ड. Can you give me your justification why you are going for the capital gain? Yes. Am I audible? Hello. Yes, you're class. audible. हाँ. Yes, विशाली बताइए. आपने कैपिटल गेन कहा था, राइट? Yes, sir. हाँ, तो आप बता सकते हैं क्यों कैपिटल गेन आपको लगता है कि आप प्रेफर करेंगे? Sir, because of the taxability, I guess I would prefer capital gain. And what exactly is this flexibility here? Okay, so like in dividend, the tax is 10%, the amount of the dividend which we get, if I'm not wrong. And if you talk about capital gain, the tax slab is 15% for short-term capital gain and 20% for long-term capital gain. So, Where, जो capital gain होता है, it applies only when जब हमारी total income exceed करती है, किससे? like the tax slab. जैसे नहीं, 2.5 लाख और 5 लाख. सो नहीं. लाइक मेरी इतनी इनकम नहीं है और आई बिलीव इतनी इनकम शेयर से भी नहीं होगी. सो आई वुड प्रेफर नो टैक्सेबिलिटी एट ऑल. आपने क्या शायद से भी नहीं होगी मतलब? लाइक क्या? आपने कहा कि नहीं होगी इनकम, अभी नहीं है आपकी, तो आपका हाँ डिसीजन जी. ये है, राइट? ओके, हाँ ठीक है. जी. यस सर. ओके, फाइन, फाइन, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट विशाली शी हैज रेज्ड. भाई बाकी स्टूडेंट भी ट्राई टू पार्टिसिपेट इन क्लास, राइट? Sir, in practicality, if we compare, then the amount which we receive from dividends and the amount which we will get from capital gain, that has a huge difference. Like dividend payout कभी उतना नहीं हो सकता जितना capital gain हो सकता है. That's why also I would prefer capital gain. अच्छा, पयोधी, ठीक है. आई एम गोइंग टू चेंज द स्टेटमेंट नाउ. हाउ वुड यू प्रेफर द कैपिटल गेन? You would prefer the capital gain after 10 years? Obviously, you will get the capital gain only when the share price would be so high, and for this you'll have to have a very long-term investment, right, Payode? Sir, I only believe in long-term investment. Okay, but you are not very sure about it, ना कि आपको capital gain मिलेगा नहीं मिलेगा. Are you getting my point, Payode? So I'll invest like that by reading the fundamentals that I know that this company will have a long-term good perspective. ठीक है, वो सारी बातें ठीक है. आई अप्रिशिएट इट कि हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं. बट एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू कैपिटल गेन, देखिए कैपिटल गेन के साथ आई एम नॉट एडवोकेटिंग एनी ऑफ द डिसीजन. आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि हाउ दीज डिसीजन आर मेड एंड हाउ विच काइंड ऑफ inflows are normally preferred by the investors, right? अब हम एग्जांपल ले लेते हैं. देखिए डिविडेंड बेसिकली क्या होता है? डिविडेंड जो आपको मिलता है वो इंस्टेंट होता है, राइट? आपको एक बार अनाउंस हो तो मिलेगा ही मिलेगा. तो डिविडेंड के साथ इट इज ऑलवेज अ श्योरिटी दैट यू विल गेट द डिविडेंड, एंड देयर आर नंबर ऑफ द कंपनीज व्हिच नॉर्मली पे सेम काइंड ऑफ डिविडेंड टू देयर शेयर होल्डर्स, ठीक है?
But when it comes to capital gain, the main risk with the capital gain is this, कि कैपिटल गेन तभी होगा जब आपने शेयर बाय किया और मार्केट शेयर प्राइस में कंसिडरेबल डिफरेंस हो। उसके लिए टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम अनसर्टेनिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस और नो? नहीं लगता आप लोगों को? टाइम Yes, yes. 10 साल, 15 साल, 20 साल, yes, you are right, capital gain will give you, and it will actually give you the very good return, right? Over the period of time, but only when you will spend a huge time for this, if you will have very good patience with the share, and again uncertainties are there। अब हम शेयर होल्डर्स की एक माइंडसेट की अगर हम बात करें, शेयर होल्डर क्या प्रेफर करता है? एक टू हैंड इन द बर्ड थियरी है, बर्ड बर्ड इन द हैंड और दिस थियरी मुझे याद नहीं आ रहा, ये डिविडेंड थियरी है। ये थियरी कहता है कि आप ना हमेशा आज जो पैसा मिल रहा है वो प्रेफर करेंगे, ना कि जो आपको 10 साल के बाद मिलेगा, बिकॉज ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटीज, राइट? आपका फ्रेंड आपसे कहता है कि ठीक है, या तो आप 10 रुपए लो आज, या मुझसे 11 रुपए लो 5 साल बाद। आपका आंसर आपको खुद पता लगा होगा, व्हाट यू वुड प्रेफर। तो बोला, भाई आज ही 10 दे दे, तो 5 साल बाद मेरा फ्रेंड रहे या ना रहे क्या पता, राइट? तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट दिस इंसेंटिव 1 रुपी की मैं 5 साल के लिए छोड़ दूँ। आर यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट? तो एक, जब हम डिविडेंड एंड कैपिटल गेन के बीच में डिफरेंस देखते हैं, तो नॉर्मली इट इज सीन दैट नॉर्मली पीपल प्रेफर द डिविडेंड बिकॉज ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। खासकर टाइम प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि अनसर्टेनिटीज आर देयर। अब 10 साल 15 साल में वो स्टॉक इंक्रीज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वी आर नॉट वेरी श्योर श्योर अबाउट इट। यानी कि अगर हम इंफोसिस के प्राइसेस देखें, आप ईशर मोटर्स के प्राइसेस देखें, 2000 ईयर 2000 में क्या प्राइस था और आज क्या प्राइस है, यू वुड फाइंड कि हाँ यार 2000 में इन्वेस्ट करना चाहिए था। बट you are not very sure कि which company might be the next Infosys, which company might be the next Escher Motors, right? कहने का मतलब है डिविडेंड के साथ हमेशा आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि आपको इंस्टेंटली मिलना है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज अनाउंस द डिविडेंड, वे हम डिविडेंड दे रहे हैं, इसका मतलब मिलेगा फॉर श्योर। कैपिटल गेन के साथ ऐसा नहीं है, इट मे और मे नॉट। इस क्लास, राइट? Yes, sir. सो फार सो गुड, सबको समझ आया मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, कि क्यों डिविडेंड डिसीजन कई बार ओवरवेट कर जाता है कैपिटल डिसीजन। ठीक है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Jyoti, I hope this submission is quite satisfactory. Yes, sir. ठीक है, अब हम टैक्सेबिलिटी का भी रूल देख लेते हैं कि इंडिया में जो टैक्सेबिलिटी रूल है, हाउ दीज टैक्सेबिलिटी रूल्स अफेक्ट द डिविडेंड एंड कैपिटल गेन डिसीजन। देखिए, आई थिंक विशाली ने मुझे कुछ टैक्स रेट्स बताए, हम उन्हीं टैक्स रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। द टैक्स रेट इन केस ऑफ द डिविडेंड इज, पता है? एनी आइडिया व्हाट आर द टैक्स रेट्स? व्हाट आर द टैक्स रेट्स? अरे So 10%. 10%? नो, ये 10% लास्ट ईयर तक होता था जब आपने पढ़ा था। अब ये चेंज हो चुका है, राइट? अब अगर आप बात करें डीटीडी की, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इस तरह का टैक्स जो अबॉलिश कर दिए गए हैं। नाउ द डिविडेंड टैक्सेस आर इन द हैंड ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो अब 10% बता रहे हैं ना विशाली, ये 10% है इन केस व्हेन द डिविडेंड व्हिच इज रिसीव्ड ओवर एंड अबव 10 लाख रुपीस, राइट? अगर 10 लाख से ऊपर का डिविडेंड मिलता था तब आपको 10% एक्सेस पे देना होगा, राइट? 10 लाख के तक के डिविडेंड पे देयर वाज नो डिविडेंड इन दी हैंड ऑफ द शेयर होल्डर। कंपनी को 1145 में डिविडेंड टैक्स देना पड़ता था, और बाकी कुछ दूसरे प्रोविजन थे इनकम टैक्स। ठीक है? अब क्या है, अब जो फिलहाल रूल आया है कि आपको जो भी डिविडेंड मिलेगा वो आपकी नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा, स्लैब रेट के हिसाब से, नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से। यानी अगर आप 10% 5% वाली कैटेगरी में आते हैं तो आपका 5% डिविडेंड, आप 30% वाली कैटेगरी में आते हैं तो आपका डिविडेंड 30%। तो नाउ इट डिपेंड्स what is your tax slab. If you are in a very less slab, जैसे शायद मुझे वैशाली ने पॉइंट आउट किया कि अगर आपकी इनकम स्लैब रेट कम है, राइट? मेरी इनकम स्लैब रेट मान लीजिए 5% है, तो क्या मैं डिविडेंड प्रेफर करूंगा? ऑफ कोर्स आई वुड प्रेफर द डिविडेंड, क्योंकि इस पे जो टैक्स लायबिलिटी मुझे सिर्फ 5% देना पड़ता है। यस और नो क्लास, राइट? Yes, sir. If I'm a person who is in 30% tax category, then I'll have to pay कितना? 30%। 30% टैक्स मुझे उस पर देना पड़ेगा ना।
इंपॉर्टेंट हो जाता है कैपिटल गेन। जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको एग्जांपल्स भी देता रहता हूँ अपनी इन्वेस्टिंग के, बट मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, ऑल आई एम जस्ट टीचिंग यू द कॉन्सेप्ट्स, राइट। जैसे अभी मुझे कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट्स हुआ है, जैसे जोमेटो में खासकर मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ, तो उस केस में जो मुझे प्रॉफिट हुआ है उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी? देखिए, दो तरह की टैक्सेबिलिटी होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एनी आइडिया? 15% ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या अगर आपकी बाकी इनकम जीरो है, आपने सिर्फ जोमेटो के शेयर बेच दिए, आपका 15%, अब आपने कुछ प्रॉफिट अर्न कर लिया, क्या आपको कोई टैक्स देना पड़ेगा? आपके पास और कोई इनकम नहीं है, कोई भी इनकम नहीं है, बस आपके पास जोमेटो का कुछ कुछ हजारों का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, वुड यू पे द इनकम टैक्स? ये शांति कैसे हो गई है बताइए? यस, ट्राई टू आंसर। So I guess so. बोलिए। Yes, I was saying that I don't think there is any minimum limit for short-term capital gain. So yes, we'll have to pay. वेरी गुड। These tax rates are known as special tax rates. And I believe आपने लास्ट सेमेस्टर में अगर इनकम टैक्स पढ़ा था लास्ट ईयर, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। स्पेशल रेट आर एप्लीकेबल irrespective of the slab rate of the individual। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप कुछ भी पैसा अर्न नहीं करते, आपके पास 10,000 की 15,000 की सेविंग थी, आपने आईपीओ में लगा दिया, आपको 10,000 का प्रॉफिट मिल गया, आपको पे करना है, नो मैटर what is your slab rate, whether you are earning or not, you will have to file your income tax return। आप नहीं पे कर रहे तो इनकम ही नहीं, तो कहाँ से करोगे? लेकिन इस बार आपको करना पड़ेगा, ठीक है। दीज आर द स्लैब रेट्स, तो 15%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 20% अंडर सेक्शन 112A। 20% क्या है ये? अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से एक्सीड कर जाता है, तो देखिए डिसीजन मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी है एंड यू होल्ड द सिक्योरिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट, तो 1 लाख तक यानी 1 साल से ऊपर आपने उस सिक्योरिटी को होल्ड कर लिया, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना एक तरह से। यस और नो? यस और नो? Okay, sir. राइट, तो उस केस में Yes, sir. कैपिटल गेन is going to be a more preferable decision for the shareholders, right? बट दूसरा केस, आपका 1 लाख से एक्सीड कर गया, ठीक है, आपको 20% देना है। अगर आपको उसी का डिविडेंड मिलता, हम यहाँ पे ना म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बात कर रहे हैं कि या तो डिविडेंड मिलेगा या कैपिटल गेन मिलेगा, राइट। तो उस केस में इफ द फर्म इफ देयर इज मिस्टर एक्स, इनका कैपिटल गेन है 2 लाख, आप कह सकते हैं सर एक्स्ट्रा 1 लाख पे 20%, यानी 20,000 मिस्टर एक्स को टैक्स देना होगा, बिल्कुल। एंड इट इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नाउ। एंड मिस्टर एक्स इज हाई, ही इज इन हाई इनकम ग्रुप बेसिकली। जो मिस्टर एक्स हैं काफी बड़े अच्छी इनकम अर्न करते हैं। ही इज अर्निंग लाइक 15 लाख, 15 लाख ठीक ठाक। Sir, यस। sir, you remind, sir, you told that to remind you on 11:20. अरे हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। जस्ट मैं बता देता हूँ बस लास्ट। तो अगर आप 15 लाख इनकम अर्न कर रहे हैं, इसका मतलब यू आर हाईली सब्जेक्टेड टू पे टैक्स ऑन एडिशनल इनकम एट द रेट ऑफ 30%। तो उस केस में आपके लिए डिविडेंड डिसीजन महंगा पड़ेगा। यस और नो क्लास? यस, Yes, sir. राइट। तो देखिए, जब भी आप डिसीजन लेते हैं कैपिटल गेन का कि मुझे एसेट्स को थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर वो 1 महीना में होल्ड कर लूँ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा, तो ये डिसीजन इसी बेस पे लिए जाते हैं। तो ऑल आई कैन से, डिविडेंड डिसीजन इज ऑलवेज आउटवेज द कैपिटल गेन डिसीजन। इंडिया में थोड़ा सा अलग है। इंडिया में क्योंकि डिविडेंड डिसीजन लास्ट कुछ ईयर्स में बहुत बार चेंज हुए, इतनी बार हमारी गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई जितनी बार हमारा डिविडेंड डिसीजन चेंज हुआ है। लास्ट 4 इयर्स डिविडेंड डिसीजन इज चेंज 3 टाइम्स। 3 बार गवर्नमेंट ने उसे चेंज कर दिया अभी तक। एक बार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का किया, एक बार डिविडेंड का किया, एक बार 112A कर दिया, फिर दोबारा से 115O कर दिया। तो ये काफी सारे चेंजेस आए।
बिकॉज आई एम बेसिकली इनकम टैक्स स्पेशलाइज्ड टीचर, तो मुझे काफ़ी पता है इन चीज़ों के बारे में। डिविडेंड को काफ़ी चेंज किया गया, ठीक है। तो आपका क्या डिसीजन होगा, whether you should ask for the dividend or you should be satisfied with the capital gain. You may say, sir, it depends upon especially the tax rates. Yes, class, right? Yes. तो Yes, ये sir. सारी चीजें हम Yes, कुछ sir. theories के साथ कुछ theories के साथ हम डिविडेंड डिसीजन में देखेंगे। तो आई होप दिस डिविडेंड डिसीजन इज वेरी वेल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बस हम मुझे न्यूमेरिकल कराने रहते हैं डिविडेंड डिसीजन की, बाकी मैंने आपको शायद सारी थ्योरी करा दी है डिविडेंड डिसीजन की, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे ऑब्वियसली इन सब्सिक्वेंट यूनिट्स। एवरीवन, so far so good? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes. And देखिए please, if you are taking class in a large number, and I believe there are 27 students as of now, including me and my screen 27, so I believe you all take the classes. ऐसा मत कीजिए कि 27-28 बच्चे हैं, सिर्फ 2 या 3 ही अपना माइक ऑन करते हैं, दे स्पीक अप एंड दे पार्टिसिपेट, एंड बाकी अगर दे डोंट कंसर्न विद एनीथिंग। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका नुकसान हो रहा है यहाँ पर, अगर आप नहीं समझ रहे। लेट मी टेल यू वन थिंग कि आप व्हेन आई से नुकसान हो रहा है, इसका मतलब सच में नुकसान। बिकॉज आई नो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह से पढ़ाया जा रहा है और किस तरह से पढ़ाया जाता है। अभी तक काफ़ी आई वोंट नेम एनीवन, आई मीन आई डोंट नो एनीवन एक्चुअली, बट आई एम जस्ट सेइंग अभी तक 2 या 3 चैप्टर्स हो चुके होंगे दूसरी क्लासेस में, टाइम वैल्यू भी हो चुका होगा। लेकिन मैंने इसलिए आपको बेस प्रोवाइड कराने के लिए इतना टाइम लगाया, सो दैट एक बार हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो हम आगे इजीली चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू बी देयर इन द क्लास एक्टिवली। आई मीन ऐसा नहीं कि क्लास लगा ली है और सो गए हैं। तो मैं पीएचडी वाली क्लासेस में नॉर्मली ऐसे ही करता हूँ, तो आई नो योर स्टेप एज वेल कि आप लोग भी शायद ऐसे ही करते होंगे। बट मेरे साथ मुसीबत ये है कि हमारे टीचर थोड़ा सा नहीं, अ, मुझे उनका समझ नहीं आ रहा, तो इसमें शायद मेरी ही दिक्कत है। तो मुझे नहीं आता तो आई जस्ट स्लीप ओवर एंड आई आस्क माय फ्रेंड कि जब अटेंडेंस हो तो शी जस्ट कॉल्ड मी एंड आई वोक अप एंड आई जस्ट से यस सर। तो ये मुझे भी पता है आप लोग भी ऐसा ही कर रहे होंगे। बट अगर आपको लगता है कि कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है तो 1 घंटा बैठने में कोई दिक्कत भी नहीं है, राइट? यस। Yes, sir. तो रिताबा, आपकी आपने अटेंडेंस ले ली है? Yes, sir. Thank you so much you all, and please you may leave now. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir.